ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकां मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्ट देव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं आप सबको भगवान विष्णु के चारों हाथों में शंख चक्र गदा व पद्म जो सुसज्जित है, उन चारों चीज़ों का अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग व्याख्या करके समझाने का प्रयास करूंगा कि इन चारों चीज़ों को धारण करने का क्या मूलभूत से उद्देश्य है, आध्यात्मिक जगत में उसका किस तरफ संकेत जाता है और भौतिक जगत में इसका उपयोग क्या है। प्रेमी सज्जनों, इन चारों हाथों में जो शंख चक्र गदा पद्म सुसज्जित है, इन चारों चीजों से ही चारों वेदों का भी प्रादुर्भाव हुआ है, जिसका उल्लेख कई ग्रंथों में है। उस संदर्भ में मैं सर्वप्रथम आप सबको जो एक हाथ में भगवान विष्णु के गदा विराजमान है, उस गदा के बारे में बताना चाहता हूं। भौतिक जगत में गदा धारण करने का मूल उद्देश्य यह है कि गदा धर्म की रक्षा, अर्थात हर व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलते हुए अधर्म का संहार के लिए गदा का उपयोग किया जा सकता है। अर्थात हम अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। अगर उसमें कोई भी बाधा आता है तो उस नकारात्मक सोच या ऊर्जा को समाप्त करने के लिए गदा का उपयोग किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी उस गदा को धारण किए हुए हैं कि जब जब कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो और वह धार्मिक कृत्यों में बाधा डाल रही हो, तो उस गदा से उसका समापन किया जा सके। प्रेमी सज्जनों, मगर आध्यात्मिक जगत में इस गदा का मूल भाव एक मुद्रा से है, जिसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचरी मुद्रा सभी मुद्राओं की माता कहा जाता है। यूं तो भौतिक जगत में खेचर एक प्रकार का पक्षी होता है जो आकाश में काफी ऊंचा उड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में खेचरी मुद्रा का उल्लेख अगर आप दुर्गा सप्तशती के कुंजिका स्तोत्र नामक स्तोत्र में जाएंगे तो अंत में उस स्तोत्र में दिया गया है कि पाम पीम पूम पार्वती पूर्णाम खाम खीम खूम खेचरी तथा साम सीम सूम सप्त सती दिव्या मंत्र सिद्धि कुरुष्मे। यह खेचरी मुद्रा को सभी मुद्राओं की माता कहा गया है और किसी भी अनुष्ठान के लिए और किसी भी जिस प्रकार से शक्ति की आप आराधना करते हैं, उसके लिए यह खेचरी मुद्रा अति आवश्यक तो नहीं कहेंगे, परंतु हां, सहयोगी अवश्य होता है। प्रेमी सज्जनों, इस खेचरी मुद्रा में मूलभूत से हम जीभ को उठाकर अंदर की तरफ मोड़कर ऊपर जो कंठ है, उस कंठ की ऊपर ले जाकर के उसमें सटाने का प्रयास करते हैं। जब हम उसे उसमें सटाते हैं तो उस पर से टप टप करके अमृत वर्षा होती है। उस वक्त यह आकार, जीभ का आकार साक्षात शिवलिंग की तरह होता है।
शंकर जी का लिंग की तरह, और ऊपर से जलाभिषेक होता है। और इसीलिए यह खेचरी मुद्रा के माध्यम से ही हमारे ऋषि मुनि कई वर्षों तक तपस्या करते रहते थे और भोजन जल न खाए पिए हुए कई वर्षों तक ऐसे ही तपस्या करते रहते थे। प्रेमी सज्जनों, यह खेचरी मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसका शुद्ध रूप से खेचरी मुद्रा लगाकर बैठते हो तो यहां तक कि सांप, बिच्छू अथवा कोई भी जानवर आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। इस चीज को मैं स्वतः करके भी देखा हुआ हूं। इससे कई फायदे हैं। खेचर पक्षी जिस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी इस मुद्रा के माध्यम से हम अपने अंतःकरण को निकाल कर और किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हैं, वहां की स्थिति को जान सकते हैं। यह केवल मैं कथा नहीं कर रहा हूं, बल्कि बिल्कुल आजमाया हुआ और समझा हुआ चीज है। परंतु प्रेमी सज्जनों, मैं आप सबको बता दूं कि केवल एक बार दो बार करने से ही नहीं आपको सिद्धि प्राप्त होगी, बल्कि आपको कई बार रोजाना लगातार यह खेचरी मुद्रा आप 24 घंटा लगा सकते हैं। आप सुने होंगे रामायण में दोहा के माध्यम से भी जो कहे हुए हैं श्री रामचंद्र जी की, सबहि कहूं मैं गुप्त मत सबहि कहूं समझाए, शंकर भजन बिना भगत न पावहि मोर, बोल करके इस प्रकार का एक दोहा आता है। अर्थात भगवान राम स्वतः कह रहे हैं कि भगवान शिव के, शंकर के भजन के बिना मेरे भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो मूलभूत से आध्यात्म जगत यह दर्शाता है कि जब हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं तो अंदर से जो अमृत का जलाभिषेक होता है, शिव रूपी उस कंठ, शिव रूपी जीवा के ऊपर, वह शंकर का, शिव का भजन होता है। और साथ ही साथ जो हम अपने मन में राम नाम अथवा कृष्ण नाम, जो भी परमपिता परमेश्वर का नाम हम लेते हैं, तो एक ही समय में शिव और राम दोनों की आराधना होती है। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि एक ही बार शिव जी को भी और राम जी को भी ध्याया जाए। अगर आप हरे राम हरे कृष्ण कह रहे हैं तो उनकी आराधना हुई, अगर आप ओम नमः शिवाय कह रहे हैं तो फिर शिव जी की आराधना हुई। अर्थात दोनों लोगों का एक समय में होना असंभव है। प्रेमी सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, यह दोनों नामों का, दोनों शिव जी का और भगवान राम का, दोनों की आराधना एक साथ मात्र यह खेचरी मुद्रा के माध्यम से ही किया जा सकता है। यह आध्यात्मिक जगत दर्शाता है, आध्यात्म को समझाता है। तो प्रेमी सज्जनों, आज मैं आप सबको यह जो चीजें बताया हूं, इसमें मूलभूत से भगवान विष्णु के हाथ में जो गदा है, उस गदा का प्रादुर्भाव, उस गदा को हाथ में लेने का, एक हाथ में रखने का क्या उद्देश्य है, क्यों रखा हुआ है, भौतिक जगत में क्यों इसका क्या उपयोग है, आध्यात्मिक जगत में क्या उपयोग है। इस गदा की भांति ही जिस प्रकार से हम जीवा को ऐंठ कर ऊपर ले जा करके मोड़कर उसमें सटाते हैं, तो वह ठीक गदा का ही रूप धारण करता है, अथवा शिव जी, शिवलिंग का रूप धारण करता है। तो बस यही उस गदा का मूल उद्देश्य है जो भगवान विष्णु अपने एक हाथ में धारण किए हुए हैं। अगले वीडियो में मैं आप सबको शंख, चक्र और पद्म के बारे में एक एक करके अलग अलग वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आप सब इसे सुनिए और अपने जीवन में अपनाइए। इससे आपका जीवन सार्थक होगा और आप धार्मिक रास्ते पर चलेंगे।
बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजनों व परिजनों में इसे वितरित करके उन्हें भी लाभान्वित होने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।